Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. Today we are going to discuss about animal systematics. Animal systematics क्या है? Animal systematics किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं एंड इनकी टाइप्स क्या है? इसकी सारी डिटेल आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एनिमल सिस्टमैटिक्स की बात करें तो हम यूँ कहते हैं कि एनिमल्स की जो अरेंजमेंट है वो ग्रुप्स में की जाती है, इस फॉर्म में की जाती है कि वो एवोल्यूशनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसे एनिमल सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। अब हमने बात तो कर ली कि उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उन अरेंजमेंट उनकी की जाती है। वो कौन कौन से ग्रुप हैं? तो वो 3 ग्रुप हैं: मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप वर्ड बता रहा है कि सिंगल ट्राइब। जब ऐसा ग्रुप जिसमें जो स्पीशीज हैं वो सिंगल इंसेस्टर से ही ड्राइव हुई हों और जो उसकी डिसेंडेंट्स जितनी भी हैं वो सिंगल इंसेस्टर से बिलोंग रखती हों, तो इसे मोनोफाइलेटिक ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी फैमिली में देखें तो हम यूँ कहते हैं द होल फैमिली इंक्लूडिंग ऑल कजन्स एंड रिलेटिव्स, तो ये आ जाता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप में। सेकंड, अगर हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप की बात करें तो इनमें जो सिंगल इंसेस्ट्री नहीं होता बल्कि इनके पीछे बहुत सारे इंसेस्ट्रीज होते हैं, तो ट्रेस आउट करना पड़ता है कि ये किस इंसेस्टर से बिलोंग रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली की बात करें तो हम यूँ कहते हैं अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पीपल हु हैपन्स टू शेयर अ सिमिलर ट्रेड्स, कि उनका जो ग्रुप होता है वो अनरिलेटेड होता है लेकिन वो सिमिलर ट्रेड्स को शो कर रहे होते हैं, तो ये आ जाता है पॉलीफाइलेटिक ग्रुप्स में। थर्ड जो इनका ग्रुप है वो है पैराफाइलेटिक ग्रुप। पैरा मीन पैरा जो फाइलेटिक ग्रुप है, ये इसमें जो स्पीशीज होंगी उस उनमें सम बट नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ लीनिएज, इनमें ऐसे मेंबर्स होंगे इनके, उनमें कुछ जो होंगे वो उस इंसेस्टर से बिलोंग रख रहे होंगे और कुछ नहीं कर रहा, उस इंसेस्टर से बिलोंग कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अ ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स एक्सक्लूडिंग सम कजिन्स एंड रिलेटिव्स, के होते तो वो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन उनमें हम जब कुछ कजन्स या रिलेटिव्स को एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये आ जाती है पैराफाइलेटिक ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम इनके टाइप्स को देखें तो इनको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स को देखें तो हम यूँ कहते हैं कि ये एक ओल्डेस्ट अप्रोच है, इसे ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहा जाता है। इसकी बेसिक एजम्पशन क्या है? इसमें ये है कि ये जो सिस्टमैटिक्स है इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं इंसेस्टर स्पीशीज़ के साथ, क्योंकि जितने भी इंसेस्टर स्पीशीज़ होंगी उनकी एवोल्यूशनल रिलेशनशिप हम इसी मुशाबियत की बेस पर देखेंगे कि वो अपने इंसेस्टर से किस कदर मैच होती हैं, तो ये आ जाता है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इनमें फिर 2 काइंड्स ऑफ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। एक होती है होमोलॉगीज और दूसरी होती है एनालॉगीज। अगर हम होमोलॉगीज को देखें तो ये ऐसी रिजेम्बलेंस है जो कि कॉमन इंसेस्टिक के रिजल्ट से ही आती हैं, यानी स्ट्रक्चरल जो रिजेम्बलेंस है उसे होमोलॉगीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिमिलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन इन द विंग ऑफ अ बर्ड एंड द आर्म ऑफ अ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का जो आर्म है और विंग, बर्ड के विंग में जो बोन्स के अरेंजमेंट है, ये होमोलॉगी यानी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन इंसेस्ट्री से आए हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है एनालॉगी। एनालॉगीज जो है ऐसी रिजेम्बलेंस है जो कि रिजल्ट हुई है ऑर्गेनिजम्स के अडाप्टेशन के बाद। सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर तो था लेकिन वो अडाप्टेशन के बाद है, इसे फंक्शनल रिजेम्बलेंस का नाम भी दिया जाता है। इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो फैक्टर हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं डायरेक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, इसीलिए इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे सिलेक्शन प्रेशर का नाम भी दिया जाता है। जो एनालॉगीज होती हैं ये कॉमन इंसेस्ट्री को रिफ्लेक्ट नहीं करती और ये एनिमल टेक्सोनॉमी में यूज नहीं होती हैं। इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो सिमिलरिटीज़ है वो विंग ऑफ बर्ड और जो इंसेक्ट हैं उनकी एनालॉगी में जो पाई जाती है, तो ये एनालॉगीज में आ जाती हैं कि जो सिमिलरिटीज़ हैं विंग्स ऑफ बर्ड्स की। एंड हमने पीछे भी कहा कि इनको एनिमल सिस्टमैटिक्स में यूज़ नहीं किया जाता। अब जो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स थे इन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री जो थे उन पे बड़ा वर्क किया।
एवोल्यूशनरी जो सिस्टमैटिक्स थे उन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्रीज पर वर्क किया। वो क्या वर्क था कि इन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको ग्रुप में डिवाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक ट्रीज इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करता है, और ये जो डायग्राम्स है ये ना सिर्फ इनका रेट ऑफ एवोल्यूशन शो करती है बल्कि इनकी इम्पोर्टेंस के सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी शो करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री जिसे क्लेडोग्राम का नाम दिया जाता है, ये एक हाइपोथेटिकल लीनिएज है जो कि डायग्राम में शो किया जाता है। इस डायग्राम को क्लेडोग्राम कहा जाता है और ओवरऑल इसको फाइलोजेनेटिक ट्री का नाम दिया जाता है। फाइलोजेनेटिक ट्री पे एक डिटेल्ड लेक्चर नेक्स्ट हम करेंगे। अभी हमने इसका थोड़ा डिफाइन की बात की, थोड़ा आपको कंसेप्ट दिया है कि एनिमल सिस्टमैटिक्स में ये किस तरह से यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम एनिमल सिस्टमैटिक की टाइप न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को देखें तो ये इमर्ज हुई ड्यूरिंग 1950 या 1960। ये एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स के अपोजिट जो टैक्सोनॉमी है ये वो है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम यूँ कहते हैं कि ये ऐसी ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी है जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए एवेल्युएट करती है डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज इन टैक्सोनोमिक ग्रुप्स के। उधर हमने कहा कि वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करती है, एंड इधर हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम बात कर रहे हैं कि ये डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज बताती हैं उन टैक्सोनोमिक ग्रुप्स के। इसे टैक्सीमेट्रीज का नाम भी दिया जाता है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ये मैथमेटिकल्स और मॉडल्स में यूज़ होती है और कंप्यूटर टेक्निक्स में। किस तरह के से कि ये जो ग्रुप सैंपल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के उनकी ओवरऑल सिमिलरिटीज़ को बताती हैं मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हुए। इसके अलावा जो सेकेंड इनकी कैरेक्टर है वो ये है कि नो डिस्टिंक्शन यानी डिफरेंसेस बिटवीन होमोलॉगीज एंड एनालॉग। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिस्ट थे इन्होंने एनालॉगी और होमोलॉगी के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं बताया, बल्कि इन्होंने ये कहा कि जो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमिस्ट थे इन्होंने ये कहा कि जो एनालॉगीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा इन्होंने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्लोज रिलेटेड जो टैक्सा थे उनमें लिमिट कर दिया। जो उनकी डिस्कशन थी एवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में उसको लिमिट कर दिया। इसके अलावा ये लीस्ट पॉपुलर टैक्सोनॉमी है, यानी इसमें बताया कि 3 टैक्सोनोमिक स्कूल्स हैं, तो इसी स्कूल्स कहते हैं थॉट को। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज़ करके एवोल्यूशन रिलेशनशिप नहीं बल्कि डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ बताती हैं टैक्सोनोमिक ग्रुप्स में। थर्ड जो इनकी टाइप है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टमैटिक्स, जिसे क्लैडिस्टिक्स का नाम भी कहा जाता है। ये थर्ड अप्रोच है एनिमल सिस्टमैटिक्स की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम यूँ कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टैक्सा को अरेंज किया जाता है प्रिमिटिव एनालिसिस करके या फिर ड्राइड करैक्टर को देख के। इसलिए किया जाता है कि जो अरेंजमेंट है वो रिफ्लेक्ट करे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को। तो इनकी अरेंजमेंट की जाती है टैक्सा की। इनके गोल को देखें, जो इनका गोल है वो एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स से मिलता जुलता है क्लैडिस्टिक्स का या फाइलोजेनेटिक जो सिस्टमैटिक्स है। फॉर एग्जांपल जो हाइपोथीस जियोलॉजिकल रिलेशनशिप है मोनोफैलेटिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के, वो इसी चीज़ को शो कर रहे हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये फर्स्ट में आता है कि मोर ओपन एंड साइंटिफिक। जो क्लैडिस्टिक्स हैं ये बिलीव करते हैं कि जो मेथड ऑफ क्लैडिस या फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी है ये ज़्यादा ओपन एनालिसिस और टेस्टिंग बताती है, इसलिए ये मोर साइंटिफिक है एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स में। इनमें होमोलॉगीज एंड एनालॉगीज डिफरेंशिएशन को देखें तो जो क्लैडिस्टिक हैं इन्होंने डिफ्रेंशिएट करके दिखाया कि होमोलॉगीज और एनालॉगीज के दरमियान किस तरह से डिफरेंट पाया जाता है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो होमोलॉगीज हैं ये फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ में काफ़ी यूज़फुल या हेल्पफुल हैं। देन इन्होंने एक न्यू टर्म सैम्पलीमॉर्फीज इंट्रोड्यूस करवाई कि ऐसे करेक्टर्स जो ऑल ग्रुप ऑफ द मेंबर्स शेयर करते हैं उन्हें सैम्पलीमॉर्फीज कहा जाता है। ये जो करेक्टर्स होते हैं ये होमोलॉगीज होते हैं, ये एक शेयर्ड इंसेस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। इस बट ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है विद इन द ग्रुप उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूजलेस होते हैं। इन्होंने एक टर्म आउट ग्रुप भी दी
आउट ग्रुप की डिफाइन को हम देखें तो हम कहते हैं कि ऐसा ग्रुप जो कंसीडर किया जाता है कि ये डाइवर्ज हो गया था अर्लियर देन द अदर ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन, कि जब दूसरे ग्रुप्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उससे पहले ही ये डाइवर्ज हो गया था इन ग्रुप की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये जो है ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंसेस्ट्रल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फिगर देखें तो इनमें जो टैक्सॉन 5 है ये आउट ग्रुप है टैक्सा 1 और 4 के लिए। जो करेक्टर ए है ये सिंपली मॉर्फिक है यानी इंसेस्ट्रल फॉर द आउट ग्रुप एंड स्टडी ग्रुप। नेक्स्ट इसने एक टर्म ड्राइव करेक्टर या सेनामॉर्फीज भी दी। इसने क्या कहा कि ये जो करेक्टर हैं ये अराइजन हुए हैं सिंस कॉमन इंसेस्ट्री विद द आउट ग्रुप आर कॉल्ड ड्राइव्ड करेक्टर। इसने कहा कि जो ये जो करेक्टर्स थे ये आउट ग्रुप के साथ ही कॉमन इंसेस्ट्री से अराइज हुए थे। इस टैक्सा में देखें, ये जो डायग्राम है इसमें देखें ये टैक्सा 1 4 है, ये शेयर करिए ड्राइव करेक्टर बी को। ये जो करेक्टर है ये सेपरेट कर रहा है टैक्सा 1 4 को आउट ग्रुप से। सिमिलरली अगर हम देखें कि जो ड्राइव करेक्टर सी एंड डी है ये रिसेंटली अराइज हुए हैं इस करेक्टर बी से। ये क्लोजली रिलेटेड टैक्सा 1 और 2 जो है ये शेयर कर रहे हैं करेक्टर सी को, और जो क्लोजली रिलेटेड टैक्सा 3 एंड 4 है ये शेयर कर रहे हैं करेक्टर डी को। तो ये था एनिमल सिस्टमैटिक्स। हमने देखा कि एनिमल सिस्टमैटिक्स क्या है, उसके कौन कौन से ग्रुप्स हैं एंड उसकी क्या टाइप्स हैं। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।